कि नहीं गाया पता नहीं, पर कुछ कुछ लोग मेरे साथ संकीर्तन किए। गोविंद मेरे हैं, गोपाल मेरो है। अच्छा, कितने भक्त गाए हैं बताइए। इस जगत की संपत्ति को लेकर तो सब मेरा है मेरा कहते हैं ना। ये घर मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये पुत्र मेरे हैं, ये कन्या मेरी है, सब कहते हैं मेरा है। पर गोविंद को किसने कहा? किसने कहा? सच सच बताइएगा कि गोविंद मेरे हैं। बताइए, हाथ उठाकर बताइए, किसने गाया मेरे साथ? आप सबने गाया ना। तो विश्वास कीजिए, जिसने भी गाया गोविंद मेरे हैं, गोपाल मेरे हैं, ठाकुर जी उन्हीं के हो गए। जिसको अपना बनाना है उसे अपना बनाइए। धन संपत्ति वैभव ऐश्वर्य ये तो आनी जानी है, आज है कल पता नहीं किसका हो जाएगा। कोई नहीं इस जगत में परमानेंट, कोई नहीं है। किसी का पद परमानेंट नहीं है, आज है कल किसी दूसरे का होगा, पहले किसी और का था, आज मेरा है क्या लड़ रहे हैं। तो हमें भागवत सिखाती है कि कौन वस्तु हमारी है, वास्तव में कौन हमारे हैं, हमें भागवत सिखाती है। तो इसलिए भागवत निरंतर सुनना चाहिए। ये मेरा संपत्ति मेरा है, ये लड़ाई छोड़कर ठाकुर जी को अपना बना लीजिए। और ठाकुर जी के श्री चरणों में समस्त ऐश्वर्य और वैभव रखा हुआ है। ठाकुर जी को अपना बना लिए ना, तो पृथ्वी की सारी संपदा, सारा सुख, सारा वैभव, सारा ऐश्वर्य आपका हो जाएगा उसी दिन से, उसी समय से। बस ठाकुर जी को सच्चे हृदय से अपना बना लीजिए, मेरा है कह लीजिए। ठाकुर जी बस इतना ही सुनना चाह रहे हैं कि भक्त एक बार बोले तो सही कि ठाकुर जी मेरे हैं। सच कहूं, उस दिन से ठाकुर जी की कृपा बरसनी शुरू हो जाएगी। पर सत्संग के धुन में, कीर्तन के धुन में हम तो कहते हैं ठाकुर जी मेरे हैं, हमारे हैं, पर पता नहीं क्यों जब सत्संग विश्राम हो जाता है, भागवत कथा विश्राम हो जाती है, सब भूल जाते हैं कि ठाकुर जी मेरे हैं। अरे एक बार जिसको अपना बना लिए हम, उसे कैसे भूल जाते हैं? उसे ना भूलिए। अपना बनाना है तो हमेशा के लिए अपना बनाइए। 2 दिन के लिए ठाकुर जी को अपना मत बनाइए। बड़े सौभाग्य की बात है, इस गांव का नाम भी श्रीनगर है ना। बहुत सुंदर नाम है। श्री अर्थात लक्ष्मी, श्री अर्थात राधा रानी। ये लक्ष्मी जी का गांव है, राधा रानी का गांव है। इसे बरसाना ही समझ लीजिए, इसे वैकुंठ ही समझ लीजिए। साक्षात आप सभी वैकुंठ में बैठे हैं, वैकुंठपुर में बैठे हैं। तो ठाकुर जी को ना भूलिए कभी। भागवत हमें ये सिखाती है कि ठाकुर जी को हमेशा निरंतर याद रखें। और भागवत क्या करती है? हमारे जीवन का परम कल्याण कर देती है। भागवत से हमें क्या प्राप्त होता है? भागवत से हमें सुख की प्राप्ति होती है, शांति की प्राप्ति होती है। जो सुख और शांति पैसों से प्राप्त नहीं होता है कि पैसों से प्राप्त। कोई अगर कह दे कि हाँ मुझे पैसों से सुख और शांति की प्राप्ति हो गई, तो हम मान लेंगे, पर कोई नहीं कह सकता ये बात को। सुख और शांति तो सिर्फ और सिर्फ भगवान जी के नाम में है। तो भागवत हमें क्या सिखाती है? हमें जीवन जीने का कौशल सिखाती है, किस तरह से जीवन जीना है। हमारा जो जीवन थोड़ा बिगड़ा हुआ है, थोड़ा कह रहा हूं, बहुत नहीं बिगड़ा है, अभी भी समय है। तो जितना भी बिगड़ा हुआ है, भागवत हमें सुधरने का मौका दे रही है।